एपिसोड की शुरुआत में हमें एडोलिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैप्टन बंस और शीरा दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वहां पर कैप्टन बंस बोलता है कि शीरा, तुम्हारे कैप्टन ओबी ने सोल सर्व नहीं की है, जिसके लिए उन्हें एक चीज मिलेगी और उस चीज से वो इन्फर्नो में बदल जाएंगे। फिर यहाँ पर शीरा एडोलिंग से बाहर आ जाता है, जिसके सामने उसके कंपनी के सभी मेंबर्स होते हैं। वो लोग यहाँ पर प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे उन्हें कैप्टन ओबी को बचाना है। तभी यहाँ पर शीरा बोलता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम प्लान बनाएं और फिर वर्क करें। हमें अभी का भी एक्शन लेना होगा, यानी कि हमें अभी ही जाना होगा कैप्टन ओबी को बचाने के लिए। और फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन ओबी अपने हेड ऑफिस की सफाई कर रहे होते हैं। वहाँ पर हिनावा भी होता है। यहाँ पर कैप्टन ओबी जरा हिनावा से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो हिनावा से उसकी फैमिली के बारे में और कुछ बाकी के सवाल जवाब पूछते हैं। यहाँ पर कैप्टन ओबी हिनावा को लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है ये बताने लगते हैं, जिसे सुनकर हिनावा उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और फिर हमें कंपनी 8 के सभी मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग वहाँ से भाग चुके होते हैं। फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन ओबी इस जेल में आए जब से अब तक बगैर रुके बस पुशअप ही लगा रहे होते हैं। ये देखकर वो गार्ड्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर कैप्टन ओबी उन गार्ड से कुछ न कुछ मांग रहे होते हैं। ये देखकर उन गार्ड्स को भी उनकी पूरी मांगे पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ये डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कैप्टन ओबी को देशद्रोही माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने शिनरा को अपने पास फंसा कर रखा है, जिसके पास एक एडोला बस्ट है। यहाँ पर हमें ससाकी और ओगुल को दिखाया जाता है, जो कि इसी न्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर ससाकी बोलता है कि ये सब गलती कंपनी 8 और कैप्टन ओबी की है। वहीं ओगुल समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर हमें फिफ्थ एंजल और कंपनी 5 का भी सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें बानी का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है। वो घर में आने के बाद वाका से बात करने लगता है। वो बोलता है कि आखिर हम कंपनी 8 की मदद कैसे करें, और हमें तो कुछ पता भी नहीं है। शायद कि कंपनी 8 नहीं चाहती कि आशा कुशल टाउन को कुछ भी हो। और फिर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्मी कंपनी 8 के सभी मेंबर्स को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर हम कंपनी 8 के सभी मेंबर्स को देखते हैं, जो कि अपने मैच बॉक्स को छुपाकर खुद छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर विक्टर बोलता है कि तुम लोग छुपने में उतने ज्यादा अच्छे नहीं हो, भले ही तुम लोग फाइट करने में हो। तो यहाँ पर वो लोग पूछने लगते कि आखिर तुम्हें कौन सा छुपना आ रहा है। तो यहाँ पर वो बताने लगता है कि जब उससे कैप्टन ओबी ने पूछा था कि मैं आखिर कंपनी 8 की साइड हूँ या फिर हाजी में इंडस्ट्री के साइड हूँ, लेकिन मैं उस वक्त जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी के साइड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक आउटलॉ हूँ। और मेरे साथ साथ ये जोकर भी आउटलॉ है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर जोकर उन सभी को अपने साथ ले जाने के लिए आया था, लेकिन शुरू में तो वो सब मना करते हैं, लेकिन आखिर में मजबूर होकर जोकर के पीछे जाना पड़ता है। और वो लोग जब जोकर के घर पहुंच जाते तो उन्हें थोड़ा अजीब सा दिखता है, लेकिन अब उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता छुपने का। फिर यहाँ पर जोकर पूछता है कि आखिर अब तुम लोग क्या करने वाले हो। तो शीरा और आर्थर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हम लोगों को कैप्टन ओबी को बचाना है किसी भी हालत में। तो वहाँ पर हिनावा आकर उन दोनों के सर पर मारकर उन लोगों को खामोश बिठा देता है। फिर वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर वो कैप्टन ओबी को कैसे बचाएंगे। वो लोग बोलते हैं कि पहले हमें लोकेशन मालूम करनी होगी। तो यहाँ पर जोकर बोलता है कि वो हमने पहले ही मालूम कर ली है, और वो लोकेशन फोचो प्रिजन होती है। और फिर हमें वही प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन बंस होते हैं और साथ ही होमिया होती है। यहाँ पर वो ये टेस्ट करना चाहती थी कि कैप्टन बंस ने पूरी तरीके से उसके सरेंडर कराया है या फिर नहीं। यहाँ पर उसे पता भी चल जाता है कि उसने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। यहाँ पर उसने माइंड रीड किया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर हमें कंपनी 8 के मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोकर और शीरा रेडी होते हैं उस प्रिजन की तरफ जाने के लिए। यहाँ पर वो दोनों ही अपने कैप्टन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और फिर हमें कैप्टन ओबी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास एक व्हाइट क्लैड की मेंबर आती है, जो कि गोल्ड को गिन रही होती है। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बकवास कर रही होती, तो वो कैप्टन ओबी के पास आती है और फिर से बकवास करना शुरू कर देती है। और बोलती है कि मुझे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और मैं एक गोल्ड हूँ। यही वो बकवास करती है, जिससे कैप्टन ओबी का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर वो उसके हाथ में एक इंसेक्ट देखते हैं, जो कि उसे इन्फर्नो में बदल सकते थे। फिर वहाँ पर व्हाइट क्लैड के दूसरे भी मेंबर्स आ जाते हैं। और फिर हमें कंपनी 8 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अपने प्लान के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर सभी लोग रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपने आप को एक ड्रैगन स्लेयर इमेजिन कर रहा होता है, जिससे उसकी पावर बढ़ सकती है और जो कि आगे की फाइट में काम आएगी। यहाँ पर वो लोग एक कार की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि इन लोगों को उस प्रिजन की तरफ लेकर जाएगी। फिर हमें जोकर और शीरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोकर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही ऑफर दिया था कि तुम मेरे साथ टीम अप कर लो, लेकिन तुम नहीं माने। लेकिन मुझे पता था कि एक न एक दिन ये वक्त जरूर आएगा और तुम मेरे साथ टीम अप कर लोगे। यहाँ पर शीरा बोलता है कि मुझे अभी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पर वो जोकर बोलता है सही बात है, ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए। फिर शीरा पूछता है कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जोकर बोलता है कि कैप्टन ओबी बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें इतनी आसानी के साथ नहीं मरना चाहिए, क्योंकि एम्पायर को उनकी जरूरत है। और फिर हमें कैप्टन ओबी का सीन दिखाया जाता है, जिन्हें
किसी क्रॉस मार्क से बांध दिया गया था। यहाँ पर वो लोग पूरी तैयारी कर चुके थे कैप्टन ओबी को इन्फर्नो में बनाने के लिए, लेकिन जब भी वहाँ पर शीरा और जोकर दोनों भी एक कमाल सी एंट्री मारते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।